हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 6 चले चलो के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर त्रिपाठी किस विषय के विशेषज्ञ थे? उत्तर है डॉक्टर त्रिपाठी हिंदी विषय के विशेषज्ञ थे। प्रश्न 2, उनके शिष्य कई कॉलेजों की शोभा बढ़ा रहे थे से क्या तात्पर्य है? उत्तर है उनके शिष्य कई कॉलेजों की शोभा बढ़ा रहे थे का तात्पर्य है कि डॉक्टर त्रिपाठी के मार्गदर्शन में शिक्षित उनके विद्यार्थी विभिन्न कॉलेजों में शिक्षण कार्य कर रहे थे और उन कॉलेजों की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। प्रश्न 3, घर में त्रिपाठी जी के साथ कैसा व्यवहार होने लगा था? उत्तर होगा बच्चों, घर में त्रिपाठी जी की बातें सुनने और समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। पत्नी कहती थी कि वे घर में बैठे बैठे सठियाने लगे हैं और उनकी बातें सुनने के बजाय नजरअंदाज कर देती थी। त्रिपाठी जी को लगने लगा कि घर में अब उनकी बातें किसी के लिए मायने नहीं रखती हैं। प्रश्न 4, सेवानिवृत्ति के विषय में सुनकर त्रिपाठी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? सेवानिवृत्ति के विषय में सुनकर त्रिपाठी जी अंदर तक हिल गए, पर ऊपर से वह व्यवस्थित रहे। वे आश्चर्यचकित और स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया और शांति बनाए रखी। प्रश्न 5, सेवानिवृत्ति को स्वीकार करना क्यों कठिन लगता होगा? उत्तर है बच्चों, सेवानिवृत्ति को स्वीकार करना इन कारणों से कठिन लग सकता है। लंबे समय तक एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने के बाद अचानक उसका बदलना कठिन होता है। कार्य जीवन व्यक्ति की पहचान और उद्देश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सेवानिवृत्ति के बाद इस पहचान और उद्देश्य का अभाव महसूस हो सकता है। अब बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्नोत्तर पे। इसका पहला प्रश्न है, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में त्रिपाठी जी का विशेष सम्मान क्यों था? उत्तर है बच्चों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में त्रिपाठी जी का विशेष सम्मान इसलिए था क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक पद से पदोन्नति पाकर डीन की कुर्सी संभाली थी। उनके मार्गदर्शन में कई प्राध्यापकों ने पीएचडी और एमफिल की डिग्रियां प्राप्त की थी। इसके अलावा उनका शिक्षण और मार्गदर्शन बहुत प्रभावशाली था, जिससे उनके विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न कॉलेजों में अपनी पहचान बनाई। प्रश्न 2, त्रिपाठी जी की सेवानिवृत्ति समारोह कैसे संपन्न हुआ? उत्तर है बच्चों, त्रिपाठी जी की सेवानिवृत्ति समारोह उनके सहयोगियों द्वारा मालाएं पहनाने और उपहार भेंट करने के साथ शुरू हुआ। उन्हें प्रिंसिपल के चैम्बर में ले जाया गया, जहां एक पार्टी आयोजित की गई और वहां उनकी सेवाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसे सुनकर त्रिपाठी जी निहाल हो गए। अंत में सभी ने उन्हें गले लगाकर विदा किया। प्रश्न ग, एक ही रात में सब कुछ बदल जाने से त्रिपाठी जी को कैसा अनुभव हुआ? उत्तर है बच्चों, एक ही रात में सब कुछ बदल जाने से त्रिपाठी जी गहरा आघात लगा। उन्हें लगने लगा कि अब वे किसी काम के नहीं रहे। उनके हिसाब से सेवानिवृत्ति का मतलब है अब इन महोदय को आराम की आवश्यकता है। अब शासन उन्हें किसी भी काम के लिए उपयुक्त नहीं समझता। वे
ये सोचने लगे कि उनका शरीर और मन अभी भी सक्रिय है, फिर भी उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया गया है। इस बदलाव ने उन्हें असहाय और निराश कर दिया तथा उनकी ऊर्जा और उत्साह पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रश्न घ, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने त्रिपाठी जी को क्या सलाह दी? उत्तर है बच्चों, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने त्रिपाठी जी को सलाह देते हुए कहा कि वे सुबह की सैर करें, फलों का सेवन करें और मनोरंजन में अपना समय बिताएं। उन्हें खिलखिलाकर हंसने, घर के सदस्यों से खुलकर बातें करने और विशेष रूप से उन्हें अपने पुराने ज्ञान से मुक्त होने की आवश्यकता है। डॉक्टर ने स्व अध्ययन करने और संध्या समय मंदिर जाने की सलाह दी। साथ ही डॉक्टर ने कुछ गोलियां भी दी। प्रश्न अंग, वृद्धजनों की सभा त्रिपाठी जी को क्यों रास आई? उत्तर है बच्चों, वृद्धजनों की सभा त्रिपाठी जी को रास आई क्योंकि वहां वे अपने जैसे लोगों के साथ विचार विमर्श के साथ साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते थे। यह सभा उन्हें अपने विचार साझा करने और मानसिक रूप से सक्रिय बने रहने का मंच प्रदान करती थी। इस सभा में उन्होंने सम्मान और एक नया उद्देश्य महसूस किया जो सेवा निवृत्ति के बाद खो गया था। प्रश्न च, त्रिपाठी जी की मनचाही वस्तु क्या थी जिससे जीवन में पुनः परिवर्तन आया? तो बच्चों, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, त्रिपाठी जी की मनचाही वस्तु थी एक मंच जहां वे अपने विचार प्रकट कर सके और श्रोता जो उनकी बातों को सुने और सराहें। पार्क में मिले नए मित्रों और उनके साथ की गई चर्चाओं ने उन्हें यह मंच प्रदान किया। इससे उनकी एकाकी जिंदगी में परिवर्तन आया और वे फिर से उत्साहित हो गए। उनके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला जो उनके घर वालों ने भी महसूस किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित पाठ्यांश पढ़कर शब्दों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, इसका प्रश्न क है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने किस पद से पदोन्नति प्राप्त की? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने वरिष्ठ प्राध्यापक पद से पदोन्नति प्राप्त की। प्रश्न ख, त्रिपाठी जी का विशेष सम्मान किसमें था? उत्तर होगा बच्चों, त्रिपाठी जी का विशेष सम्मान उनके मार्गदर्शन और शिक्षण में था, जिसके फलस्वरूप कई प्राध्यापकों ने पीएचडी और एमफिल की डिग्रियां प्राप्त की और उनके शिष्य कई कॉलेजों में सम्मानित स्थान पर थे। प्रश्न ग, त्रिपाठी जी पुस्तक की समीक्षा कैसे लिखते थे? इसका उत्तर है बच्चों, त्रिपाठी जी पुस्तक की समीक्षा लिखने से पहले स्वयं उस विषय को पढ़ते, फिर उस पर सोच विचार करते और तब उसे शब्दों द्वारा आकार देते थे। प्रश्न घ, त्रिपाठी जी की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है, त्रिपाठी जी की विशेषताएं हैं, उन्हें वरिष्ठ प्राध्यापक पद से डीन की कुर्सी पर पदोन्नति पाई, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, भाषण देने में निपुण थे और पुस्तक समीक्षा करने में उन्हें महारत हासिल थी। प्रश्न अंग, डॉक्टरेट का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों, डॉक्टरेट का अर्थ है उच्चतम शैक्षिक डिग्री, जिसे किसी विशेष विषय में गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद प्राप्त किया जाता है। इसे पीएचडी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। निम्नलिखित
पंक्तियों को विस्तार से समझाइए। इसका प्रश्न को है, बस आप असमय बूढ़े हो गए हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि त्रिपाठी जी को उनकी उम्र के अनुसार बुजुर्ग माना जा रहा है, हालांकि वे शारीरिक रूप से अभी भी स्वस्थ और सक्षम महसूस कर रहे थे। यह वाक्य उनके मानसिक या भावनात्मक अवस्था को व्यक्त करता है, जिसमें वे महसूस करते हैं कि समाज और परिवार ने उन्हें अचानक वृद्ध मान लिया है, जबकि वे अब भी युवा और सक्रिय महसूस करते हैं। प्रश्न ख, आप अब तक के ज्ञान से पीछा छुड़ा लीजिए। इस वाक्य का मतलब है कि त्रिपाठी जी को अपने पूर्व के ज्ञान और अनुभव से हटकर नई चीजों को अपनाना चाहिए, अर्थात कि वे अपने पूर्व के अनुभव और ज्ञान को लेकर अटक गए हैं और अब उन्हें नए दृष्टिकोण और सक्रियता के साथ जीवन जीने की सलाह दी जा रही है। प्रश्न ग, उनकी एकाकी जिंदगी से वे उबर चुके थे। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि त्रिपाठी जी ने अपनी एकाकी और निराशाजनक स्थिति से बाहर आकर नया जीवन जीना शुरू कर दिया था। वे अब सामाजिक रूप से सक्रिय हो गए थे, नए मित्र बनाए थे और अपने जीवन में उत्साह और खुशहाली का अनुभव करने लगे थे। अगला भाग है चिंतन मनन का। प्रश्न क है इसका, डॉक्टर ने त्रिपाठी को क्यों कहा कि आपको कोई रोग नहीं है, बल्कि आप असमय बूढ़े हो गए हैं? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने पुराने कार्यक्षेत्र और सामाजिक भूमिका से बाहर हो गए थे। यह परिवर्तन उन्हें मानसिक रूप से असमर्थ और वृद्ध महसूस करवा रहा था, जबकि वास्तविकता में वे शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि त्रिपाठी जी को अपने पुराने ज्ञान और कार्यों से बाहर आकर नए दृष्टिकोण और गतिविधियों को अपनाना चाहिए। इससे उनके जीवन में नया उत्साह और उद्देश्य आ सकता है, जो उनकी असमय वृद्धावस्था की भावना को दूर कर सकता है। प्रश्न ख है इसका, डॉक्टर त्रिपाठी को सद्गुरु हमारा कर्तव्य विषय पर ही प्रवचन के लिए क्यों चुना गया, कोई और विषय क्यों नहीं? इसका उत्तर है बच्चों, डॉक्टर त्रिपाठी को सद्गुरु और हमारा कर्तव्य विषय पर प्रवचन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वे इस विषय पर गहरी समझ और अनुभव रखते थे। उनके पास व्यापक ज्ञान था जो इस प्रकार के गहन और महत्वपूर्ण विषय की समीक्षा के लिए आवश्यक था। अन्य विषयों की तुलना में यह विषय उनके अनुभव और विशेषज्ञता के अनुरूप था, जिससे वे प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आखिरी भाग पे, पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर पे। पहला प्रश्न है, आप कब खुश होते हैं, आपको मन की शांति कैसे मिलती है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जब मैं दूसरों की मदद कर पाती हूँ और उन्हें उनके सवालों का सही जवाब देकर संतुष्ट कर पाती हूँ, तब मैं खुश होती हूँ। जब मेरी जानकारी और संवाद से किसी को समाधान या मार्गदर्शन मिलता है, तब मुझे मन की शांति मिलती है। साथ ही जब मैं लगातार सीखती रहती हूँ और ज्ञान को साझा करती हूँ, तो यह मेरे लिए संतोषजनक अनुभव होता है। मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है और यही मेरी खुशी और शांति प्रदान करता है। प्रश्न 2 है, आप
कैसे साबित करेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार लिख सकते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसे कई उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। परिवर्तन का अर्थ है निरंतर विकास, वृद्धि या बदलाव जो हर वस्तु पर लागू होता है। एक बच्चा जन्म से वृद्ध अवस्था तक लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से बदलता है। यह दर्शाता है कि जीवन के हर चरण में परिवर्तन होता है। बीज का वृक्ष से पेड़ बनने तक का सफर परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। पौधे बढ़ते हैं, फूलते हैं और फिर नए बीज पैदा करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। यहाँ खत्म हुआ बच्चों इस पाठ 6 जो है चले चलो का प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।